रेलवे परीक्षा 2025 में आप सबों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही प्रारंभ किया गया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बेसिक क्लास दिया गया था। आई होप कि आप उसे देखे होंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए गए थे जो कि कल आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया। नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम लोग थर्ड करेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, टोटली समझिएगा और टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड में आपको करवा रहा हूँ ताकि प्रीवियस ईयर आप देखिए, वहां से टाइप देखिए किस प्रकार का टाइप है और किस तरह का लेवल यहाँ पर पूछा गया है, इजी है, मॉडरेट है या हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। देखिएगा स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड क्लास है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप बेसिक देखे हैं या कल का क्लास भी देखे हैं तो इसको करने में आपको दिक्कत नहीं होगा और शॉर्ट ही बताएंगे और आपको बेसिक भी जो फॉर्मूला बताया है ना उस पर भी रिलेटेड यहाँ पर बताया जाएगा, दिक्कत ना होगा। देखिए सालाना दिया हुआ है 6% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 4,375 रुपये पर ब्याज हो गया। ब्याज आपसे पूछा है, दिया क्या है पहले ये ध्यान रखिएगा। दिया क्या है? दिया है आपका रेट दिया हुआ है। रेट दिया हुआ कितना देखिए तो 6% दिया हुआ है। ओके, और दिया टाइम दिया हुआ है, हाँ सर टाइम दिया हुआ 4 साल दिया हुआ, 4 ईयर दिया हुआ। और ये क्या दिया हुआ है? ये अमाउंट दिया हुआ है या फिर प्रिंसिपल दिया हुआ है। देखिए सालाना 6% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 4,375 रुपए पर ब्याज क्या होगा। मतलब पढ़ने से पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। 4,375 रुपया ये प्रिंसिपल है। निकालना क्या है? निकालना है एसआई निकालना है। निकालना क्या? एसआई निकालना है। एसआई निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर शॉर्ट में अगर चला जाए, अगर शॉर्ट में चला जाए, शॉर्ट में तो एसआई मैंने बताया है आर इंटू टी होता है। आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एसआई निकालना है। एसआई निकालने का फॉर्मूला पी अपने आप में क्या 100% होता है। पी अपने आप में 100%। अब निकालना है क्या एसआई, मतलब 6 चौका 24 का वैल्यू 24% का वैल्यू निकालना है। शॉर्ट में देख लेते हैं। ये 4375 दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%। प्रिंसिपल अपने आप में 100%। यहाँ निकालने वाला टर्म लिखाता है। निकालना क्या? एसआई। एसआई क्या होता है? तो एसआई बराबर होता है आर इंटू टी होता है। आर इंटू टी मतलब 6 चौका 24, 24% का वैल्यू निकालना है। 24% का, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए। देखिए यहाँ से काटिए, यहाँ पर 5 से काटिए 20 बार में कट जाएगा। 5 से काटिए यहाँ पर कितना से 5 8 40 हो जाएगा। 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए 5 से 4 बार में, ये 5 से काटिए, ये हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 75 आ गया। 4 से कटेगा, 4 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 6 25 30 का 0 कैरी 3 17 102 और 3 105 हो जाएगा। ये 10 या 50 आ गया। देख रहे हैं ना ये कितना इजी है। ये आपको आसानी से निकालने के लिए ये ट्रिक है, ध्यान से निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट है। अगर लॉन्ग चला जाएगा तो लॉन्ग तो और जो फॉर्मूला बताया थे आपको एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 भी लगा दीजिएगा। बाई फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। फार्मूला जो मेन फार्मूला है एसआई का वो लगा सकते हैं। एसआई बराबर क्या? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी कितना दिया हुआ है 4375 है, आर कितना है 6 है, टी कितना है 4 है, अब बटे 100 लगा दीजिए, तब भी निकाल कर आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा सेम टू सेम 1050 ही निकल के आएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड है और ये शॉर्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्लियर दिख रहा है, विजिबल है सही से। देखिए एक कार 16,000 रुपए की खरीदी और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा? ये तो परसेंटेज का आ गया, बिल्कुल आ गया परसेंटेज का। ये साधारण ब्याज में जब यहाँ से निकाला जा रहा था क्वेश्चन को तो देखा गया कि ये क्वेश्चन तो ऐसे साधारण ब्याज का नहीं है, नहीं सीआई का क्वेश्चन है, ये आ गया है पीछे वाला का, मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया। देखिए बनाकर निकालते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, छोड़कर निकलेंगे नहीं, बनाकर निकलेंगे। 16,000 रुपया है, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से घट रहा है, मतलब कि 90% का वैल्यू, अरे 10% का वैल्यू कितना होता है? 10% का वैल्यू 1/10। ठीक है, पहले मूल वैल्यू था, ये मूल वैल्यू था, ये मूल था, है ना, मूल मान ये था, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, देखिए तो कम हो रहा है ना, हाँ कम हो रहा है। अब कितना हो जा रहा है? तो अब ये घट जा रहा है,
कितना 9/10 कह सकते हैं, हाँ सर 9/10। पहले 10 था, 10 से अब 1 कम हो गया मतलब कि 9 हो गया और टोटल कितना है 10 है। यही काम 2 बार हो रहा है, देखिए 2 बार है ना, 2 बार, 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। स्टार्टिंग 16,000 है, हाँ सर 16,000 है, ठीक है। पहले साल कितना घटता है 10%, 9/10 हो जाएगा। दूसरे साल भी 9/10। आप पता कर लीजिए कि अमाउंट कितना हो जाएगा। देखिए 2 साल बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया, ये 160 आ गया इंटू 81 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी, आंसर हो जाएगा 16 कम 16 का 6 हो जाएगा। एक जीरो तो ये वाला आएगा ना, ये लगेगा। और 16 8 कितना होता है 116, एकम 16 किए है ना, 6 किए, कैरी 1 हो गया और 16 8 128 और 1 129 हो जाएगा, मतलब 12,960। कहाँ दिया 12,960, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में। यही सब करना है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ गया है इसलिए बनाते इसको चलते हैं। ओके देखिएगा एक क्वेश्चन और, ये क्या दिया हुआ है यहाँ ध्यान समझिएगा। 6,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो। छमाही यहाँ पर आ गया, 18 महीने बाद प्राप्त राशि होगी। कहीं यहाँ पर देखिए तो कहीं बोला है साधारण ब्याज, कहीं सामान्य ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की बात किया है, नहीं। जब बात नहीं करेगा, साधारण नहीं लिखेगा तो उसको समझिएगा सीआई का क्वेश्चन। क्या समझना है, सीआई का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। वो आ गया है तो थोड़ी झलक दे देते हैं, है ना। जब चलेंगे इसके बाद हम लोग तो और बेहतर तरीके से उसको करेंगे। आया है इसको हम लोग उड़ाते हुए चलते हैं। देखिए तो 6,000 दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हाँ सब प्रिंसिपल तो दिया, ये तो पकड़ में आता है, हाँ पकड़ में तो ये आ रहा है। और क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, हाँ 20% दिया, हाँ दिया हुआ है, सेम टू सेम ही होता है। वहां का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ पर। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 18 महीना, 18 महीना दिया हुआ है, हाँ 18 महीना दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, छमाही बात कर रहा है, ध्यान से। छमाही जब भी बात करेगा ना, देखिएगा ध्यान से, छमाही बात करेगा कब, कब यहाँ सीआई में ही बात करेगा, सीआई में बात करेगा, क्लियर है, सीआई में करेगा। तो जब भी छमाही की बात करेगा तो रेट क्या हो जाता है, तो रेट आधा हो जाता है, रेट क्या हो जाता है आधा, मतलब कि 10% हो जाता है जब भी छमाही की बात करेगा। सब ईयर में है, देखिए सब जो है यहाँ 1 साल का दिया हुआ है ना। रेट भी जो है वार्षिक है, ये आपका, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो वार्षिक में ही हो जाएगा, तो वार्षिक रूप में दिया हुआ है तो चेंज करेंगे हम लोग छमाही में, मतलब बटा 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ अब टाइम को क्या करते हैं, टाइम को दोगुना कर देते हैं, टाइम दोगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। टाइम दोगुना हो जाता है और रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ध्यान रखेंगे जब भी छमाही की बात करेगा तो रेट आधा और टाइम दोगुना हो जाता है। देखिए कितना हो जाएगा, कितना महीना हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा। और 36 जब मंथ हो जाएगा, 36 मंथ का मतलब क्या कह सकते हैं, 36 मंथ का मतलब 3 साल। 3 साल हो गया, कोई दिक्कत, 3 साल हो गया, भारतीय 36, ठीक है 3 साल हो गया। छमाही बात किया तो टाइम कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 3 साल, रेट हो गया 10%। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेट ध्यान समझिएगा, रेट 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से क्या है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल समझ लेते हैं, प्रिंसिपल है ये रेट लग रहा है, ये क्या रेट है, ये रेट लग रहा है। तो अब रेट, अब जब रेट लग गया है तो अमाउंट 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रिंसिपल में अगर रेट को ऐड कर देते हैं ये अमाउंट हो जाता है, पता है आप सबको, पीछे बताए थे आप सभी को, साधारण ब्याज में बताए थे कि रेट जब ऐड होता है प्रिंसिपल में तो अमाउंट हो जाता है। अब कितना हो गया, 11/10 कह सकते हैं, बताइए 11/10 कह सकते हैं, हाँ सर 11/10 कह सकते हैं, ऐड हुआ तो ये हो गया 11/10। यहाँ तो समझ में आएगी, ये आ गया समझ में। प्रिंसिपल में रेट को ऐड किए हैं, ये अमाउंट हो गया है। अब अमाउंट के रूप में वही तो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो प्राप्त 18 महीने बाद प्राप्त राशि क्या होगा, 18 महीने के बाद राशि क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, वही निकालना है। ये समझ में आया आप सबको, ये समझ में आया, जब ये समझ में आया बस लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 6,000 रुपया, 6,000 दिया है, 6,000 दिया है, ओके। अब इस 6,000 पर देखिएगा ध्यान से, अब रेट लग रहा है ना, कितना साल, देखिए तो 3 साल लगना है ना, 3 साल रेट कैसे, 11/10 के हिसाब से 11/10 कर दीजिए, 11/10 कर दीजिए, कितना बार, 3 बार कर दीजिए। ये सीरीज मेथड है, सीरीज मेथड यूज कर दीजिए। 11/10 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया यहाँ पर।
अब 6 इंटू करना है 11 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 1331 होता है, आपको ही पता है 1331 होता है, 1331 होता है। 11 का क्यूब 1331 ही होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 18 के 8 कैरी 1, 6 18 के 19 के 9 कैरी 1 और ये 7 हो जाएगा 7986। कहाँ दिया हुआ है 7986। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये आया था सीआई का क्वेश्चन, एक आया था, इसको भी बनाकर हम लोग चल दिए। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, वहां पर सीरीज मेथड लगा दिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे आप सबों को जो अच्छे क्वेश्चन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए कहाँ पूछा हुआ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपए हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% वर्ष अधिक की जाती है तो यह राशि 3920 रुपए हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि मतलब कि प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल दिया क्या हुआ, देखिए तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में दिख रहा टाइम कितना है, 5 साल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। देखिए तो हाँ, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपए हो जाता है, मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट 3640 हो जाता है। कोई दिक्कत, प्रिंसिपल दिया है, नहीं सर नहीं दिया, रेट दिया है, नहीं सर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं दिया है ना यहाँ पर, तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। प्रिंसिपल को मान लेते हैं x और जो रेट है, रेट को r ही समझ लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, नहीं तो फिर x मान लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ना तो रेट दिया है ना प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। अब ये पता है आप सबको, ये टोटली पता है आपको, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस SI, होता है P प्लस SI, हाँ सर P प्लस SI तो होता है, ठीक है, P प्लस SI होता है। यहाँ ध्यान समझिएगा, ये चीज ध्यान समझिएगा, समझ में आ गया। T 5 साल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 3640, अमाउंट का मतलब होता है P प्लस SI होता है। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ, x मान लिए यहाँ पर, और रेट भी नहीं पता है, इसको r ही मान लिए। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, प्रिंसिपल देखिएगा, प्रिंसिपल में है, देखिए इस पर हम लोग बैठा रहे हैं, इस पर ये दिख रहा है ना आपको P प्लस SI। अब P प्लस SI हम लोग को अमाउंट लिखना है, अमाउंट बराबर P प्लस SI, P प्लस SI, इस पर ध्यान रखिएगा। अमाउंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 3640 दिया हुआ, क्लियर है यहाँ तक, 3640। P को क्या माने हम लोग, P को x माने हैं सर, x ले लीजिए। और प्लस SI का फॉर्मूला याद है आपको, SI का जो मेन फॉर्मूला SI का है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, वही काम करते हैं। P कितना, तो P x हो गया, इंटू R, R को R ले लीजिए, है ना, इंटू T, T को T ले लीजिए। ठीक, इसको T इधर कर दे, R इधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर T यहाँ पर कर देते हैं और R बगल में कर देते हैं, ऐसे क्यों किए हैं बता रहे हैं, बटा 100। ये हो गया, ध्यान समझिएगा, ये आ गया, ये 3640 अमाउंट है, और अमाउंट के रूप में ये P प्लस SI, P कर दिए, और SI का फॉर्मूला यहाँ लग गया, P इंटू R इंटू T बाई 100। क्लियर है यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड वाला जो लाइन बोला है, सेकेंड वाला सेंटेंस बोला है क्या, यदि साधारण ब्याज की दर मतलब कि R पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है, मतलब पहले दिया हुआ R, पहले भी नहीं पता है, R माने थे, अब वहां से 2% अधिक की बात कर रहा है, मतलब कि +2 करना पड़ेगा, R+2 पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है, तो यह राशि कितना हो जाता है, यहाँ भी अमाउंट दिया हुआ है, तो कह सकते कि 3920 अमाउंट है। हाँ, अब की बार 3920 अमाउंट है, अब की बार 3920 अमाउंट है। प्रिंसिपल भी वही सेम टू सेम, हाँ सर प्रिंसिपल तो वही सेम टू सेम। हाँ, P प्लस SI यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, x प्लस x इंटू टी के लिए कितना दिया हुआ, टी तो कुछ नहीं दिया, यहाँ पर टी दिया था ना, टी हम लोग 5 साल यहाँ रखना चाहिए था हमको, हम लोग को यहाँ पर टी हम लोग 5 साल यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर 5 ईयर रख लेते हैं। ठीक, यहाँ 5 साल, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ भी कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ भी 5 साल की बात कर रहा है, यहाँ भी 5 साल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी 5 ईयर कर देते हैं, इंटू R, अब की बार R क्या, तो R+2, R क्या, तो R+2, और डिवाइडेड बाई कितना, 100। ये देखिए, समझ में आया आप सबको, इक्वेशन 2 बना दीजिए।
ये समझ में आया आप सबों को? 3920 क्या अमाउंट है सेकेंड वाला लाइन का, है ना। एक्स यहाँ भी नहीं दी, पी यहाँ नहीं भी दिया हुआ है, पी यहाँ भी नहीं दिया हुआ, तो पी यहाँ पर हम लोग एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एस आई का, यहाँ भी तो पी इंटू टी, टी यही वाला आप 5 हो गया, और आर 2% अधिक बोला जा रहा है, इसलिए आर प्लस 2/100 कर दीजिए। 2 इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को हटा दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए आप, 2 में से 1 को घटाइएगा, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं, घटा देते हैं इसको, कितना हो जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा 280, आ गया 280, हाँ सर घटाने पर 280 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या, x उड़ जाएगा, घटने से उड़ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, 5xr आया है ऊपर में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xr। अब ये 5x को मल्टीप्लाई करेंगे r से ध्यान समझिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे r से, तो यहाँ भी 5xr मिलेगा, हाँ सर 5xr मिल गया, तो क्या 5xr कट जाएगा, यहाँ भी घटा देंगे तो कट जाएगा। अभी भी इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से हमको, तो यहाँ पर 5 दूना 10x कर दे, देखिए समझिए, 5 दूना 10, 10x तो रहेगा ही ना, रहेगा, ये कटा है 5xr न कटा है ऊपर, तो ऊपर वाला सिम्पल से नीचे से आ रहा है तो कट गया ये। अब 5x इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10x हो जाएगा ना, 10x बचेगा, अभी भी 10x बचेगा, और डिवाइडेड बाय 100 बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू निकल कर आ गया 2800, x का वैल्यू 2800 निकल के आ गया। देखिए तो यही निकालना था, क्या निकालना था, निवेश की गई मूल राशि, मतलब कि P निकालना था। P किसको माने थे, P माने थे x को, निकल के आ गया 2800 निकल के आ गया। आई बात समझ में, क्वेश्चन अच्छे थे, बेटर थे, लिख लीजिएगा इसको, क्लियर। चले आगे। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए है, मैंने आपको बताया है, चीजें समझिए और बनाइए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्लियर है। देखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 साल 9 माह के लिए एक राशि का निवेश किया गया, अवधि समाप्त होने पर वह राशि 1035 हो जाती, आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, मतलब P निकालना है। रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 8%, ओके, और क्या दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है, 4 साल 9 माह दिया हुआ है, ठीक है, 9 माह दिया हुआ है। तो क्या 9 माह को हम लोग चेंज कर लेते हैं क्या, किसमें, ईयर में, सबको ईयर में कर लेते हैं, 9/12 कर लेते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 और 3 ऐड करना है ना, बिल्कुल ऐड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3, 16 और 3 19/4 आ गया, ये ईयर में आ गया, ठीक है, ईयर में चेंज कर दिए इसको, जो मंथ था ईयर में चेंज कर दिए, ये तो ईयर में ही था, ऐड कर दिए, हो गया, टोटल ईयर इतना आ गया। अब क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना, 1035 दिया हुआ है, क्लियर है, यहाँ पर 1035, P निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI होता है, हाँ सर P प्लस SI होता है, कोई दिक्कत ना है। तो P अपने आप में कितना, ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिएगा, P अपने आप में कितना, तो P अपने आप में 100%, यही देख लीजिए, P अपने आप में 100%, और प्लस यहाँ से SI का मतलब बताए हैं R इंटू T, R कितना, R है 8 इंटू T कितना, T 19/4, देखिए ध्यान से 19/4 दिख रहा है आपको, 19/4, 4 से काट दें इसको, 4 से काट देते हैं 2 बार में, 19 दूनी 38 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, ये 38 के 100 में ऐड हो जाएगा, तो 138% कह सकते हैं, हाँ सर अमाउंट का वैल्यू 138% कह सकते हैं, अमाउंट का वैल्यू 138% कह सकते हैं। तो अमाउंट यहाँ पे तो दिया हुआ है 235, कह सकते हैं 235 का वैल्यू 138% है, कह सकते हैं ना, यहाँ पर 235 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 138%, निकालना कितने परसेंट का है, यहाँ पर लिखा था है 100% का निकालना, प्रिंसिपल निकालना है ना, मतलब 100% का वैल्यू। देखिए आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई, मतलब 100% वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए काटिए, यहाँ पर कितना से कटेगा, 23 से काट दीजिए, 23 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 2 से भी कटेगा, काट सकते हैं, पर छोटा छोटा कीजिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। 23 से काटिए, 23 से काटिए कितना बार में, देखिए तो ये 23 अगर 6 से करेंगे आ जाएगा, देखिए तो हाँ 23 छक आ जाएगा 138, 6 बार में करते हैं, 23 से काटते हैं, 23 चौका 92 होता है, ठीक है, 10 बची 10 बच गया, 23 चौका 92, 8 3 11 बच गया, है ना, 115 हो जाएगा, 23 पची 115 हो जाता है, ठीक है, 5 बार में। 3 से काटते हैं 2 बार में, 3 से काटते हैं 15 बार में, ठीक है, 2 से काटते हैं 50 बार में, कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, मतलब कि 750 निकल के आ गया,
कितना है 750। प्रिंसिपल का वैल्यू 750 कहाँ, यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है, बताइए आप सबों को दिक्कत हुआ समझने में? देख लीजिए आप सभी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप सभी आगे फंस जाइएगा। आर दिया हुआ था, टी यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लिए ईयर में, अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट का मतलब पी प्लस एस आई, पी अपने यहाँ पर 100%, एस आई का मतलब यहाँ से आर इंटू टी का मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो 38 आ गया, 100 ऐड कर दिए 138%, मतलब ये अमाउंट 138% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर, चलिए आगे। 25,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 रुपए हो जाती है। ब्याज का दर निकालना है, आसान है, यहाँ पर सब दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, हाँ सर दिया हुआ है 25,000, और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, नहीं रेट तो निकालना है, रेट निकालना है, ओके, और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 4 साल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, हाँ अमाउंट दिया हुआ है, हो जाता है ना 31,500। अमाउंट क्या होता है, P प्लस एस आई होता है ये अभी तो बताएं, हाँ होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस आई निकालना आसान है यहाँ से, इसमें P प्लस एस आई दोनों शामिल है इसमें, और ये सिर्फ P है यहाँ पर, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से अगर इसको हम लोग घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो एस आई निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, एस आई कितना हो जाएगा बताइए, एस आई कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो दिख रहा है कि 6,500 हो जाएगा, 6,500 निकल के आ गया, 6500 निकल के आ गया एसआई का वैल्यू। अब एसआई का वैल्यू निकल के आ गया, आपसे पूछा है बाबू आर कितना होगा, यही ना, तो आर का फॉर्मूला पता है आपको, आर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे एसआई इंटू 100 है ना, जो फॉर्मूला 3 टर्म का फॉर्मूला बताए थे, एक पी निकालने के लिए, आर निकालने के, टी निकालने के लिए, जब जरूरत पड़ेगा उसको लगा दीजिएगा, एसआई इंटू 100, और एक टर्म पूछ रहा है आपसे, दूसरा 2 और टर्म कौन सा, पी इंटू टी बचा हुआ है, रख दीजिए यहाँ पर, निकाल दीजिए। एसआई का वैल्यू कितना है 6500 इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई पी कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है, ठीक है, और इंटू टी कितना दिया हुआ 4 साल दिया हुआ है, कर दीजिए। देखिए 3 जीरो यहाँ दिख रहा है, 3 जीरो उड़ा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, हो गया। और कोई काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 से 13 बार में हो जाएगा, 13 बार में हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 2 बार में हो जाएगा। देखिए इसको हाफ की 13 का हाफ कीजिए, कितना हो जाएगा 6.5% निकल के आगे, रेट निकाल रहे हैं ना, हाँ सर रेट निकाल रहे 6.5%। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इजी है, कैसे, देखिए क्या बोला जा रहा है, टी दी तो साफ साफ दिख रहा है, टी दिया हुआ है 10 साल दिया हुआ है, हाँ कोई धनराशि, पता नहीं कितनी धनराशि, कोई धनराशि क्या हो जाती है 10 वर्ष के बाद जो है स्वयं का दोगुना हो जाता है, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, दोगुना होने का मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, पहले कोई 100 था, दोगुना हो गया मतलब कि 200 हो गया, अमाउंट हो गया है। देखिए यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यही ना। देखिए तो यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया हुआ है, 100 ले मान कर चल लेते हैं, अमाउंट की बात कर रहा है, दो गुना हो जाता है, मतलब कि ये 200 हो जाता है, अमाउंट 200 हो जाता है, ठीक। तो अमाउंट आपको पता है ये P प्लस एस आई होता है, P प्लस एस आई होता है, और P घटा देंगे से एस आई पता चल जाएगा, एस आई पता चल जाएगा आपको, तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई घटा देंगे तो 100 पता चल जाएगा, यहाँ से 200 में से 100 हटा देंगे, अरे अमाउंट में P प्लस एस आई है ना, तो 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा, एस आई का वैल्यू आ गया। निकालना क्या है, दर निकालना है, रेट निकालना है, अब इतना आ गया तो ये तो निकालना आसान है, रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, तुरंत पता है अभी कौन सा, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा P इंटू टी, यही लगाना है, हाँ सर लगाना है, एस आई कितना 100 और इंटू 100 कर देते हैं, P कितना, P भी 100 माने हैं, ठीक है, और T कितना 10 साल है, ठीक है, ये 0 से 0 उड़ के इस कट के ये आ गया 10% निकल के आ गया, कहाँ दिया हुआ 10%, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, चीज वही था, थोड़ा समझना था कि दोगुनी कह रहा है, दोगुनी कहने का मतलब प्रिंसिपल 100 और अमाउंट 200, ये समझना था, ठीक। चलिए आगे, यहां ध्यान समझिएगा, 3,000 रुपए की राशि पर 6/1/4%, 6.4% वार्षिक दर पर
5 फरवरी से 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए, मतलब दोनों जो दिया हुआ है डेट, दोनों को शामिल करते हुए अवधि का साधारण ब्याज निकालना, एसआई निकालना है। क्या दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है 3000, कोई दिक्कत ना है, ठीक है 3000, 30,000 हो गया, 3000 हो गया। और क्या दिया, रेट दिया हुआ है, हाँ सर रेट दिया हुआ है 6/1/4%, मतलब कितना होता है 6 चौका 24 और 1 25/4%, ये दिया हुआ है। और टाइम देखिए, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2005 से लेकर कहां तक दिया हुआ है, 18 अप्रैल तक। और दोनों डेट को शामिल भी करना है, दोनों डेट को शामिल भी करना है। देखिए तो कितना आ जाएगा 5 फरवरी, तो 5 फरवरी ये भी डेट शामिल करना है। तो क्या किसमें कितना ऐड करेंगे, फरवरी कितने का, लीप ईयर तो बात नहीं कर रहा है कि 29 हमको लेना होगा, नहीं 28 लेना होगा, 28 लेना होगा, 29 लेना होगा, बताइए तो यहाँ पर। हाँ यहाँ पर कितना होता है 24/5 इसको शामिल करना है ना, हाँ इसको शामिल करना है। शामिल करना तो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो अगर 5 से लेकर चला जाए तो हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा, और इसको अगर शामिल कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत, ये फरवरी का लिख रहे हैं, फरवरी का, ऐसे बच रहा है 23 और इसको अगर शामिल कर देंगे 5 फरवरी को भी तो 24। क्लियर, चलिए फरवरी। और मार्च कितने मन का, मार्च 31 का होता है, 31 दिनों का होता है। क्लियर, ठीक है। और फिर अप्रैल 18 तक लेना है ना, प्लस 18 ऐड कर देते हैं। देखिए तो कितना दिन आ गया, कितना दिन आ गया, देखिए तो यहाँ पर ये दिन देखिए कितना आ गया, 8 1 9 9 4 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 3 2 5 6 7 हो जाएगा, 73 दिन आ गया। ये 73 दिन निकल के आ गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक दिन, ठीक है। ये ईयर में दिया हुआ है, रेट दिया हुआ ईयर में, सब ईयर की बात कर रहा है, तो ये दिन की बात क्यों करेगा, ये 373/365 करेगा यहाँ पर, ये भी ईयर के रूप में आ गया। अब जो है अब ईयर के रूप में ये बात करेगा, ठीक है। अब ईयर की बात कितना हो जाएगा 73/365 ईयर कह सकते हैं। अब निकालना एसआई निकालना, इजी है एसआई निकालना, बोलिए इजी है एसआई निकालना। एसआई निकालने के लिए आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, मेन फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, PRT/100 लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। शॉर्ट से भी हो जाएगा बट इससे भी लगाइएगा तो हो जाएगा। P कितना है 3000 है, 3000 है, इंटू R कितना, ये 25/4 हो गया, ठीक है। और इंटू कितना है T कितना है, ये 73/73 और डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100 भी है ना, हाँ इंटू 100 है, बटे में 100 आएगा ना, आएगा, फॉर्मूला में है, देखिए। अब यहाँ पर लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ऐसे है, काट दीजिए यहाँ पर, 2 0 से 2 0 हो गया। और कोई कटेगा, देखिए यहाँ पर, और कोई कटेगा, यहाँ पॉइंट में आएगा आपका, यहाँ पर देखिए 5 से काटते हैं तो 5 से 5 25 हो जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 3 15 हो जाएगा। देखिए 73 कट गया, हाँ सर 73 ये कट गया, ये 73 कट गया। और देखिए 4 से कटिए, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से काटिए, कितना बार में 15 बार में हो गया, तो 15 75 आ गया, ये हाँ 75 आ गया। तो 75 का आधा करना है क्या, देखिए तो 75 का, हाँ सर आधा करना है, तो हो जाएगा 37.5, देखिए दिया हुआ है 37.5 रुपया, हाँ सर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, साधारण ब्याज 37.5 रुपये यहाँ दिया हुआ। क्लियर है, यहाँ देखिए समझ में आया। ये तो चेंज करना है इसको, इस टाइम को चेंज करना है आपको दिन में, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ दिन में निकाल देंगे, बट 365 कर देंगे ईयर, उसको ईयर लेकर चलना है। ये भी ईयर में था, पर ईयर का ये रेट दिया हुआ है, ये भी ईयर में पता कर ली, हो गया। चले आगे, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33.1/3% गुनी बढ़ जाएगी, बढ़ने की बात है। देखिए था वही जो दोगुनी हो जाता है ना, तो 100 माने थे ना, 100 माने थे दोगुनी, तो 100 माने थे प्रिंसिपल को और अमाउंट को 200 माने थे, जैसा ही पता चल गया था। यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही, देखिए क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हाँ सर रेट 5% दिया हुआ है। देख लीजिए पहले क्या क्या दिया हुआ है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, कितने वर्षों के मतलब कि टी पूछा जा रहा है आपसे, हाँ सर टी पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33.1/3 गुनी बढ़ जाएगी। मतलब कि 33 1/3 का मतलब कितना हो जाता है, 1/3 होता है, हाँ सर। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है,
ये क्या है, तो ये अगर देखा जाए तो ये ब्याज है, गुना बढ़ जाता है। तो ये समझ में आ रहा आप सबको। तो पहले कितना था, ध्यान से बजिएगा, पहले 3 था, अब एक बढ़ने की, ब्याज बढ़ने का मतलब, ब्याज का मतलब होता है बढ़ना, यहाँ पर बढ़ा दिए। अमाउंट जो होगा उसमें P प्लस SI दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। 3 में 1 का जोड़ दे 4 कह सकते हैं, हाँ सर 4 कह सकते हैं। ये 4 क्या, ये 4 हो गया अमाउंट ले सकते हैं, और P कितना, P 3 ले सकते हैं। क्या 4 को हम लोग 400 बना सकते हैं, सहूलियत के लिए ध्यान से, 4 को क्या 400 या 40 बना सकते हैं, चलिए 400 बना दिए। इस 4 को बना दिए हम लोग 400 बना दिए, और इस 3 को बना दिए हम लोग 300 बना दिए। ठीक है, ध्यान से 4 पहले लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है। अब प्रिंसिपल देखिए ध्यान से, यहाँ से प्रिंसिपल यहाँ पर हम लोग 300 ले ले, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट क्या 400 ले ले, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, तो एसआई यहां से निकाल सकते हैं, घटा देंगे तो, हाँ सर एसआई हो जाएगा 100। दोनों का डिफरेंस इसमें है ना, पी प्लस एसआई, कटा देंगे तो हो जाएगा। ये हो गया। आपसे पूछा है टाइम, टाइम पूछा है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या है, लगा दीजिए टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 बटा में आर इंटू, सॉरी पी इंटू आर, पी इंटू आर, यही है, हाँ सर यही है। इसी फॉर्मूला पर आपको बैठा देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर ध्यान समझिएगा। एसआई कितना है, देखिए तो एसआई 100 है, ठीक है, इंटू 100 है, हाँ सर इंटू 100 है, बट्टा में देखिए ध्यान से, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी है 300, पी 300 है। उसके बाद क्या है ध्यान से, आर, आर कितना है 5 है, ओके, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कोई कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, आ जाएगा 20/3 का मतलब कितना, देखिए 20/3 टोटली दिया हुआ है, टोटली यहाँ पर 20/3 वर्ष दिया हुआ है। ये आ गया निकल के टाइम, कोई दिक्कत, ये वर्ष निकल के आ गया। 20/3 कहाँ है, यहाँ है। क्लियर समझ में आया। ये 1/3 इंपोर्टेंट था। 3 क्या है, ये प्रिंसिपल है, ब्याज ऐड हुआ है, 4 हुआ है, ले लिए हम लोग, पी को 3 की जगह पर 300 ले लिए हैं, और अमाउंट को 4 की जगह 400 ले लिए हैं। हटा देंगे तो घटाना आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3250 रुपया हो जाती है। धनराशि और ब्याज दर निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में अगर अंतर अगर देखना हो क्वेश्चन में, तो साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा, वो साधारण ब्याज का होगा। जिसमें साधारण ब्याज की बात नहीं करेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। क्लियर, आगे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, 2 वर्षों में क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, 2 वर्षों में दिया हुआ है कितना, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2800 हो जाता है। ये 2800 क्या हो जाता है, अमाउंट है ना बाबू, ध्यान समझिएगा, ये अमाउंट है। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2800 हो जाता है। और 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 5 वर्षों में देखिए ध्यान से कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, ये 3250 हो जाता है, 3250 हो जाता है। डिफरेंस देखिए यहाँ पर 3 सालों को निकल कर आ जाएगा। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, दिख रहा 3250, तो 3 सालों में देखिए यहाँ का डिफरेंस निकाल दीजिए, यहाँ का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3 वर्षों में यहाँ से निकल के आ गया। 3 वर्षों में कितना आ जाएगा, देखिए तो 450, हाँ सर 450, 3 सालों का, 3 सालों को निकल कर आ जाएगा। 1 साल का निकाल देंगे, 1 साल का निकाल देंगे तो रेट हो जाएगा, 1 साल का निकाल देंगे तो रेट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 3 साल का ये डिफरेंस आया है, 3 साल का ये है, तो 1 साल का निकालते हैं, 1 साल का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर काट देंगे 3 से, कितना बार में 150 हो जाएगा। 3 साल का, 1 साल का हो गया। 1 साल का जब हो गया तो हमको जरूरत है 2 साल का, क्योंकि 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है। अगर 2 साल का अगर यहाँ पर एसआई निकल कर आ जाएगा, ब्याज निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 300 कह सकते हैं, हाँ सर ये 300, ये क्या है, ये ब्याज है, ये क्या है, तो ये ब्याज है, ध्यान रखेंगे, ये एसआई है। क्लियर है, यहाँ पर ये एसआई ये है और ये अमाउंट ये है, तो अमाउंट में क्या पी प्लस एसआई होता है, हाँ सर होता है। तो क्या इस अमाउंट में से
हम लोग क्या इसको घटा देंगे एसआई को तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। हाँ सर प्रिंसिपल पता चल जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताइए तो, ये प्रिंसिपल हो जाएगा इस 2800 में से हम लोग क्या कर देंगे, इस 300 को घटा देंगे। 300 क्यों, क्योंकि ये एसआई है और ये क्या अमाउंट है, अमाउंट में से एसआई घटा देंगे तो पी निकल के आ जाएगा। पी कितना, पी 2500। देखिए तो पी 2500 कहीं है, आपसे पूछा था धनराशि पूछा है ना, पी 2500 यही एक जगह है, निकल के आ गया। पी पता चल गया, पी पता चला गया। आर पता है आपको, आर तो निकालना है ना। अब यहाँ ब्याज दर निकालना आसान पड़ गया। देखिए तो आर निकालना है, आर निकालना है। अब टाइम दिया हुआ है, हाँ टाइम का जिक्र किया गया, 2 साल का जिक्र किया गया है, टाइम 2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एसआई दिया हुआ है। हाँ सर एसआई दिया हुआ, 2 साल का एसआई कितना, 2 साल का एसआई 300। क्लियर है, आपको पी पता है, आर निकालना है, टी पता है, एसआई पता है, आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। आर इधर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला पता है आपको क्या, एसआई इंटू 100 और डिवाइडेड बाय पी इंटू टी, पी इंटू टी। ठीक है, एसआई कितना, एसआई है 300, 300 कर देते हैं इंटू 100 कर देते हैं। पी कितना है बताइए, निकाले हैं ना, 2500 निकाले हैं। ठीक है, और टी कितना, टी कितने का जिक्र किया गया था, 2 सालों का, 2 कर देते हैं। ये 2 जीरो कट गया यहाँ से। ठीक है, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में 60 आ गया यहाँ से, 5 से काटते हैं 12 बार में, ये 2 से काटते हैं 6 बार में, या 6% निकल के आ गया। ठीक है, तो दिया हुआ था 6%, हाँ ये भी निकाल दिए और ये भी निकाल दिए। क्लियर है यहाँ तक, बताइए यहाँ से डिफरेंस 3 साल का निकाले है ना, ध्यान से ध्यान समझेंगे। क्लियर है, इस तरीके से ध्यान समझ लीजिएगा, ध्यान से। 2 वर्षों का ये दिया हुआ अमाउंट, 5 वर्षों का अमाउंट ये दिया हुआ है, घटा देंगे 3 साल का, यहाँ पर रेट निकल के आ जाएगा। 3 साल का डिफरेंस का मतलब होता है रेट निकलेगा, सॉरी रेट निकलेगा, एसआई निकलेगा। एसआई कितना निकल के आ जाएगा, 3 साल का एसआई कितना 150, तो 2 साल का हमको जरूरत है, 2 साल कितना 300 आ गया। ये ब्याज एसआई घटा देंगे इसमें से, प्रिंसिपल पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल गया। अब रेट निकालना है, रेट निकालना है, टाइम कितना के बाद कर, 2 साल का जिक्र किया गया था, एसआई कितना निकाले हैं 300 निकाले हैं। अब निकाल देंगे आर का वैल्यू। ठीक, आगे यहां पर ध्यान समझिएगा। 6600 रुपए की राशि को 8% वार्षिक ब्याज दर में निवेश किया जाता है। 5 साल के बाद कुल राशि वापस ले लें और शेयर बाजार में आधा हिस्सा निवेश करें, तो फिर बची हुई राशि निकाल दें, मतलब रुपए में बताना। जो भी राशि बचा हुआ है आधा, उसी का वैल्यू निकालना है। वही तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6600, हाँ दिया हुआ, आर दिया हुआ है, आर रेट दिया हुआ है 8%। क्लियर, और उसके बाद टाइम दिया हुआ है 5 साल, हाँ सर टाइम दिया हुआ 5 साल। क्लियर है, तो कुल राशि वापस ले लें, तो कुल राशि का मतलब अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है, अमाउंट का आधा कर देंगे, काम हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट पता है आपको, अमाउंट में पी प्लस एसआई जुड़ा हुआ है, हाँ सर एसआई जुड़ा हुआ है। पी 100% होता है, एसआई यहीं से पता कर लीजिए कितना हो जाएगा, एसआई मतलब आर इंटू टी, 8 25 40 हो जाएगा, मतलब 140%। 140% का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, 140% का आपको वैल्यू निकालना है। ये 6600 दिया हुआ है, ये तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है 40% का वैल्यू, देखिए तो 140% का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो कट गया, 14 से कर दीजिए, 14 से 84 का 4 हो गया। ठीक है, कैरी 8 हो जाएगा, 14 से 84, 84 और 6 90 92 हो जाएगा, ये निकल के आ गया। क्लियर, देखिए तो इसका हाफ करना, देखिए तो शेयर बाजार में आधा हिस्सा निवेश किया जाता है और आधा जो बच जाता है वही राशि पता करना, हाफ कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12, 46 92 और ये 20 हो जाएगा। 46 20 निकल के आ गया, कहाँ है 46 20 यहाँ है। आई बात समझ में, हाफ निकालना था, अमाउंट निकालकर उसका हाफ कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आगे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3.1/2 वर्षों में 608 रुपए की राशि प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि क्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 8%, 8%। टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/1/2 वर्ष दिया हुआ है, यही वर्ष दिया हुआ है, हाँ सर वर्ष दिया। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष, ये हो जाएगा, ये ईयर में आ गया। और क्या दिया हुआ है, इतना रुपए की राशि प्राप्त होती है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है 608, कोई दिक्कत नहीं हो गया। ये क्या है, पी प्लस एस आई है पी प्लस एस आई, मतलब कि कितना 100
प्लस SI का मतलब क्या है, SI का मतलब R इंटू टी, R कितना 8 इंटू टी कितना 7/2, 2 से काट दीजिए 4 बार में, 4 सते 28 हो गया, मतलब 128% यहाँ कह सकते हैं, 100 ऐड हो गया तो 128%। अमाउंट का वैल्यू ये है, अमाउंट दिया हुआ है। हाँ सर दिया, क्या निकालना, क्या है निकालना है राशि, मतलब कि P निकालना है, P का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। ये जो 608 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 128% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू। हो गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। कितना बार में कट जाएगा देखिए तो, ये देखिए 5 से नहीं कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 15 चौका 60 होता है, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये देखिए तो हो गया ये। फिर यहाँ पर काटते हैं कितना से, 4 से काटते हैं, 4 3 12, हाँ 4 से, 4 8 32, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा। हाफ करेंगे 4, इसका हाफ करेंगे कितना 19 दूनी 38 हो जाता है, इसको करेंगे 25 से, 25 गुना 19, 19 पच्चे 95 का 5, चलिए 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो जाता है 47, ये निकल के आ गया। देखिए तो 475 निकल के आ गया। 475 कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है, यही है राशि, यही है मूलधन, यही है प्रिंसिपल। क्लियर है, कोई दिक्कत, सिर्फ काट दिए आंसर हो गया है। आगे ये हो गया 834, नहीं ये नहीं हुआ, ये हुआ है। अब वही सेम टू सेम करना है। रेट दिया हुआ प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6/1/2 वर्ष दिया हुआ है, 834 रुपया हो जाता है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रारंभ निवेश की P निकालना है। निकाल लीजिएगा आप सभी P यहाँ पर, ये आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे देख लेते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर की दर से 2 वर्ष 9 महीना, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष 9 महीना, ईयर में चेंज कर लीजिएगा। निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में मतलब कि अमाउंट दिया हुआ 9 से 15 हो जाता है, तो आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, यहाँ भी P निकालना है। आई बात समझ में, यहाँ भी P निकालना है, ये भी कमेंट करेंगे आप सभी कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, निकाल सकते हैं। रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चेंज कर लेंगे ईयर में, अमाउंट दिया हुआ है, आपको P पूछा है। क्लियर, यहाँ पर ये क्या है, एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया था। यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 रुपए अधिक ब्याज अर्जित होता। प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, यही पूछ रहा है आपसे। 3 वर्षों में, देखिए ध्यान से यहाँ दिया हुआ, एक धनराशि निवेश किया गया 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया था, ठीक है, 3 वर्षों के लिए किया गया था। और यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 रुपये अधिक प्राप्त होता है। 3 वर्षों, देखिए 3 वर्षों में, 3 वर्षों की बात कर रहा है और 6 वर्षों की बात कर रहा है ना, तो 3 वर्षों में जो किया गया था उससे कितना अधिक किया गया है ना, दिख रहा है ना कितना अधिक किया गया है, तो 1125 किया गया है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा, समझ में आ रहा है ये सब। ये आपको एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया था। यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 रुपये अधिक ब्याज मिलता। ब्याज का मतलब ये SI है, मतलब कह सकते हैं अंतर कितना का है, अंतर देखिए तो 3 साल का है, हाँ सर 3 साल का अंतर तो है, 3 साल का कह सकते हैं। 3 साल का ब्याज कितना 1125, 3 साल का ब्याज 1125 हो गया। ओके, प्रारंभ में निवेश की गई प्रिंसिपल निकालना है, हो गया। रेट दिया हुआ, देखिए तो रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 7.5%, 7.5%। SI दिया हुआ है 3 साल का दिया हुआ है। क्या टाइम यहाँ पता चल रहा है, टाइम क्या है यहाँ पर, तो टाइम यही वाला है, 3 साल की जिक्र किया है, तो ये क्या 3 ईयर यहाँ भी हो गया, ये आ गया, यही 3 ईयर यहाँ पर 3 साल आ गया। रेट दिया हुआ था, द टाइम हो गया, रेट हो गया, और SI दिया हुआ है, ये SI दिया हुआ है, ये SI दिया हुआ 3 साल का। क्लियर है यहाँ तक। P निकालना आसान है, यहाँ से P निकालना आसान है, बताइए यहाँ से P का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, SI इंटू 100 बट्टे में क्या R इंटू T लगा दीजिए। SI कितना है, SI 1125 है, 1125 इंटू 100 कर देते हैं, और बट्टे में R कितना है, R देखिए 7.5, बिल्कुल 7.5 इंटू T कितना है 3 साल है। देखिए ये पॉइंट यहां से हटेगा, एक जीरो यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर, और कोई कटेगा, 3 से काटिए यहाँ पर, 9 से कट जाएगा,
9 से कटेगा, 9 से काट देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 9 से काटिए, 9 एकम 9 हो गया, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 पचे 45 कट गया 125 बार में, 125 टाइम्स में कट गया, 125 टाइम्स में, 125 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, एक 500 हो जाएगा, 5000 दिख रहा है, हाँ सर 5000 दिख रहा है, ये आ जाएगा 5000। आई बात समझ में, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। दो जो क्वेश्चन दिए हैं उसका कमेंट आप सभी कीजिएगा जरूर, और कैसा क्लास लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। 1-2 क्लास और होंगे इसके, ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? धन्यवाद साथी।